गुरु रूप साध संगत जीओ गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए कर नौनित आवे ताए। कर नौनित आवे ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनित आवे ताए। एक बारी सारे रसना पवित्र करो जी। आखो जी धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 400 साला जन्म शताब्दी असी पिछले हफ्ते तो ही वो शताब्दी मनानी शुरू कर दी है, क्योंकि गुरु महाराज का जीवन इतना घटना भरपूर है कि एक एक उन्होंने घटना दूँ जे असी वाचिए वर्णन करिए तो बहुत समा पूरा साल ही लग जाएगा। सो इस वास्ते कोशिश ये की है कि हुणे तो ही शुरू कर दिता जाए, ताकि थोड़ी थोड़ी उन्होंने जीवन का इतिहास उसनूं वाचिया जाए और उसके नाल नाल उन्हों की बाणी की थोड़ी थोड़ी विचार करके तो उसदे विच जो उपदेश वो दे रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, उसनूं भी आपस में साझा किया जाए। सो पिछले हफ्ते शुरू की सी गल उन्होंने जन्म तो। सो पिछली लड़ी जोड़ने वास्ते थोड़ी जी गल करके फिर मैं अगे चलाँगी। उन्होंने जन्म अमृतसर विच गुरु के महल विच होया सी। गुरु के महल गुरुद्वारा जिथे होना है उत्थे होया सी। सो उसकी डिटेल गल पिछले हफ्ते हो चुकी है, लेकिन उसदे विच जो मेन गल विचारन वाली वो है कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने नवें जम्मे बालक दे पैरों के उत्ते नमस्कार की, मत्था टेकिया ते नाल ही अपने मूँह की किया कि दीन रच संकट हरे। सो ये कोई छोटी गल नहीं सी, इसदे विच बहुत वड्डी रमज सी जिहड़ी कि समा पा के जिहड़ी है वो सामने आई कि ये बालक की होएगा, ये दीनां दी रख्या करने वाला होएगा। दीन कौन होंदे ने? जो कमज़ोर होंदे ने, जो बेचारे किसी दे कोलों हैल्प मंगते हैं, हैल्प नहीं मिलती, मजबूर होंदे ने, उन्हां दी रख्या करेगा ते उन्हां दे संकटां नूं, उन्हां दे दुखां नूं दूर करेगा। इतिहास गवाह है कि अंत समय महाराज ने कश्मीरी पंडितां दी किस तरीके नाल रख्या कीती, किस तरीके नाल उन्हां दे धर्म नूं बचाया। सो ये जन्म की गल जिहड़ी है वो अखीर ते शहीदी ते जाके फलीभूत होंदी है। जो महाराज ने उस वक्त बोलिया वो फलीभूत कदों होया? शहीदी के समय के उत्ते। सो इसी करके असी हुण शुरू की है जन्म कथा। जन्म तो हौली हौली करके उन्हों बचपन, जवानी और उन्हों दियां जो घटनावां ने, जो उन्हों की देन है, वो बारे गल करते करते ताकि शताब्दी वाला प्रकाश उस आए तद तक असी गुरु महाराज के जीवन विचों बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकीए। सो एक निमाणी जी कोशिश है। सो उसी नूं अगे गल नूं अगे चलाते हुए कि बचपन दे विच नाम रखा गया त्यागमल। नाम रखा गया त्यागमल ते त्यागमल नाम नूं सार्थक उन्होंने किया। बचपन तो ही उन्होंने सुभाव जिहड़ा सी वो त्याग वाला सी। वो किसी भी चीज़ नूं दूजे नूं दे देंदे सन, अपनी चीज़ां भी दूसरिਆਂ नूं फौरन दे देंदे सन, जिसनूं लोड़ है उसनूं दे देती। सो बचपन दे विच गलियां दे विच खेडन जांदे सन। गलियां विच अज भी असीं जदों जांदे आ गुरु के महल ते आस पास दी छोटियां छोटियां गलियां जिहड़ियां ने उसनूं उत्थे जाके अंदरों मन नूं एक इच्छा मन में प्रगट होती है कि इन्हां गलियां विच मेरे धन गुरु तेग बहादुर जी बचपन में छोटे छोटे पैरों के नाल खेडते रहे होणगे, इसकी तो तोड़ भी मस्तक लगानी चाहिए है। सो उन्हां गलियां विच बच्चों नाल खेडदे सन। माता जी बड़े प्यार नाल कुछ खाण पीण दी चीज़ां जेबां विच पा देंदे कि खेडणगे, भुख लगेगी तो खा लैणगे, पर वो आप ना खा के भी बाकी सारे बच्चों नूं वंड के आ जांदे सन। घर दे विच छोटे होण करके
बड़े लाडले सन। माता नानकी जी बहुत ज़्यादा प्यार करते सन। इत्थे मैं 1 मिनट रुक के तो एक सवाल पूछना चाहवागी, क्योंकि कथावां बहुत कई साल हो गए करदे आ, कई साल तो ये कथावां चल रही ने, हर साल वही कथावां आंदियां ने। सो मेरिया भैणां नूं शायद याद होएगा। एक मैं अज फिर एक मैं सवाल पूछण लगी हाँ कि धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे कितने बच्चे सन, उन्हां दे नाम दसो। मैं फिर रिपीट कर रही हां सवाल नूं, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे किन्ने बच्चे सन, उन्हां दे नाम दसो। खैर, सो माता नानकी जी ने एक बारी की सी, घर में शादी सी। हुण मैं ये नहीं दसांगी इत्थे कि किस दी शादी सी। सो घर में शादी का माहौल सी ते माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर जी दे उस वक्त नाम अजे त्यागमाली सी, त्यागमाल वास्ते नवे कपड़े सिलवाए, बहुत खूबसूरत, बहुत सोहने, बहुत महंगे, बड़ी अच्छी ड्रैस जी वो सिलवाई। सर्दी का मौसम सी। सो वो ड्रैस पा के जिस तरह बच्चे बंदा पहले ही तैयार कर दिंदा, वो बाहर चले गए खेडण वास्ते। बाहर खेडण चले गए गली दे विच, ते उत्थे जाके की देखा कि एक बच्चा बहुत गरीब जिहड़ा गली के किनारे बैठा है, वो ठंड के नाल ठुरक रहा है। ਉਹਦੇ बदन के उत्ते पूरे कपड़े नहीं, कोई माड़ा मोटा एक कपड़ा है जिहदे करके उसमें इन्नी ठंड लग रही है, वो ठंड के नाल ठुरकी जा रहा है, कंबी जा रहा है। सो उन्होंने त्यागमाल जी ने उस वेले की किया, अपने सारे कपड़े उतार के ते उसनूं पवा दिते। पवा के ते घर आ गए ते माता जी नूं कहंदे मैनूं होर कपड़े पा दिओ, क्योंकि पता सी कि घर दे विच ते माता जी मैनूं होर दे देणगे, इस बच्चे बेचारे नूं कौन देगा। सो उसकी ठंड नूं दूर करने वास्ते इतनी कीमत, माता जी हैरान हो गए कि इतने कपड़े कीमती मैं बनवाए बच्चे नूं खूबसूरत करने वास्ते कि घर में शादी है तो सब तो सोहना मेरा बच्चा लगे। सारियां मावां ही चाहदियां ने, लेकिन उस वक्त दे के आ गए। माता जी ने खैर कोई होर दूसरे कपड़े पवा दिते होणगे, लेकिन इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां तो उन्हां दे सुभाਅ दा पता लगदा है, उन्हां दे सुभाਅ दा। फिर उस तो बाद ये है कि जिउं जिउं थोड़े वड्डे होए तो महाराज गुरु हरगोबिंद साहब चाहते सन कि इन्हां नूं शस्त्र विद्या दी जाए। सो उन्होंने शस्त्र विद्या जिहड़ी है भाई गुरदास जी पासों शस्त्र विद्या प्राप्त की, शस्त्र चलाने सीखे बहुत छोटी उम्र में। तो फिर गुरु महाराज ने धन गुरु हरगोबिंद साहब ने उन्होंने कुछ चिर वास्ते बाबा बुढ़ा जी को भेजा। बाबा बुढ़ा जी उस वक्त बहुत बुजुर्ग हो चुके सन, रमदास विच रहंदे सन, रमदास जगह का नाम है। तो अजे भी वो गुरु नानक दे किरत करो वाले उपदेश नूं कमा रहे सन। उत्थे वो अजे भी इतनी बजुर्ग अवस्था में भी खेतीबाड़ी करते सन, गावां मझां पालते सन। तो फिर उत्थों का अनाज और उन्होंने गावां मझां का दुध लंगर वास्ते अमृतसर दरबार साहब भेजा जाता सी। सो महाराज चाहते सन कि हत्थी किरत करन दी सिक्ख्या भी इन्हां नूं मिले। सो कुछ चिर वास्ते उन्होंने बाबा बुढ़ा जी के कोल भेजा गया, जिथे उन्होंने गुरसिक्खी दी, गुरबाणी दी और किरत करम दी जिहड़ी है वो सिक्ख्या प्राप्त की भाई बुढ़ा जी कोलों। सो इन्हां दोनों दे नालों बड़े अटैच सन। लेकिन कुछ समा पा के की होया कि बाबा बुढ़ा जी अकाल चलाना कर गए, और उस तो कुछ थोड़े समय बाद ही फिर भाई गुरदास जी भी रब नूं प्यारे हो गए। सो ये दोनों का विछोड़ा जिहड़ा है उन्होंने दिल नूं बहुत महसूस होया, उदास रहन लग पे। खैर कुछ चिर बाद की होया कि उत्थों वो महाराज ने करतारपुर जाना शुरू कर दिता धन गुरु हरगोबिंद साहब ने। तो 1632 ईस्वी विच विसाखी का दीवान जिहड़ा सी वो करतारपुर सजाया गया। हुण करतारपुर में संगत बहुत संगत आई, बहुत भेटावां आईयां, बड़ा कुछ आया। सो वो देख के तो उत्थे की कीता कि पैंदे खान ने काले खान नूं नाल लैके ते करतारपुर उस जगह के उत्ते हमला करता। ये करतारपुर पाकिस्तान नाल नहीं है, ये जलंधर के कोल करतारपुर है जिहड़ा अज भी उत्थे है। सो करतारपुर के उत्ते हमला उन्हें कर दिता। तो अगों गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी अपनी फौज लैके उसका बहुत टाकरा किया। हुण जिहड़े उत्थों दे रहण वाले सन वो जंग में हिस्सा नहीं सी लै सकते, तो कोठियां उत्ते चढ़ गए तो वेखण लग पे कि जंग में की होंदा है। और गुरु तेग बहादुर जी की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल की सी। उन्होंने फटाफट अपने शस्त्र पहने तो युद्ध दे विच पहुँच गए। हुण माता नानकी जी मकान की छत उत्तों उन्होंने देख रहे सन। दोपहर हो गई, शाम होने वाली सी। माता जी ने सुनेहा भेजा, बेटा जी बहुत देर हो गई है जंग में लड़दे, हुण तुसीं घर वापस आ जाओ, तो कुछ देर बाद फिर चले जाना। लेकिन उन्होंने जवाब की दिता, माता जी मैनू माफ़ कर देना, जंग नूं अध विचकार छड्ड के आना धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपके हुक्म की पालना नहीं कर सकता। सो इस तरीके नाल वो फिर वापस पूरी जंग जितन तो बाद वापस आए। जदों वो जंग जित के आए उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्होंने अपने पास बुलाया, तो उन्होंने जो जंगी जौहर उन्होंने दिखाए सी जंग दे विच उसनूं एप्रीशिएट करते हुए उन्होंने की किया कि तुसीं अज कमाल की जंग दे विच बड़े जौहर दिखाए, तो अज तो तुहाडा नाम त्यागमल नहीं तो अज तो नाम तेग बहादुर हो जाएगा, क्योंकि तुसीं तेग बहुत वधिया तेग चलाई है जंग दे विच, बहुत अच्छा तुसीं अपने जौहर दिखाए ने। इत्थे मैं एक बेनती करना चाहांगी
ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਸਾਧੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬੋ ਪਰਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ, ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੇ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅਚਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਰਜ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਰਜ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ,
लेकिन जो घर में विरलाप हो रहा है, जो लोग विरलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीका मार रहे हैं, क्या उसको सुनाई दे रहा? नहीं दे रहा। हथ सलामत ने, हत्थां दे नाल कोई काम कर सकता है? पैर लत्तां सलामत ने, लेकिन एक कदम भी उठ के क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि उसदे असल जिहड़ी शक्ति सी, जिहड़ी उस अकाल पुरख दी अंश सी, वो तो निकल गई। वो जब निकल गई तो ये तन की बन गया? ये मिट्टी बन गया, बिल्कुल मिट्टी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं, इस वास्ते इनू डिस्पोज ऑफ किया जाए किसी भी तरीके नाल, अपने अपने धर्म के हिसाब नाल उस देह का संस्कार किया जाता है, उसको दबाया जाता है या पानी रोड़िया जाता है। सो क्योंकि वो मिट्टी हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। सो उस वो चीज़ की है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो की है? झूठा। महाराज की कह रहे हैं, झूठा तन साचा कर मान्यो, कि है तो झूठा सी। तो इंसान ने समझ लिया कि शरीर ने मैंने हमेशा ही साथ देना, लेकिन शरीर ने भी अंत में साथ नहीं देना। शरीर तो इत्थे ही रह जाएगा, और शरीर जिहड़ा वो की हो जाएगा, सुपने की तरह, जिवें सुपना टुट जाता है, इस तरह शरीर जिहड़ा एक झटके दे नाल वो शरीर टुट जाएगा। और फिर वो जो दिसे सो सगल विनासे, जो बादर की छाई। दुनिया ते जो कुछ भी असीं देख रहे हैं, जो दिसे सो सगल विनासे, वो सारा चीज़, वो हर चीज़ जिहड़ी वो चलाएमान है, हमेशा कदी नहीं रहनी, हमेशा कदी रहनी नहीं। जो दिसे सो सगल विनासे, हर चीज़ ने एक दिन बिनस जाना है, एक दिन खत्म हो जाना है। पिछले हफ्ते भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸਨੇ अपने समय सिर इत्थों चले जाना। सो ਉਹੀ ਗੱਲ जो असूल उन्हों का हर उन्होंने बाणी में हर जगह पर बार सानू ये चेतावनी देंगे ने कि मौत को डरो, मौत को हमेशा, मौत को हमेशा सामने रखो कि मौत आनी है, आनी हर हालत में, टल नहीं सकती। सो इत्थे भी महाराज वही कह रहे हैं, जो दिसे सो सगल विनासी, जो सानू दिखाई दे रहा है वो सारा कदी ना कदी खत्म हो जाता है। अपनी अपनी वारी ते सब चीज़ां जिहड़ियां ने खत्म हो जांदियां ने। जो बादर की छाई, बादर का मतलब इत्थे बदल, जिस आसमान ते बदल आते हैं, और बदल आने नाल की होंदा है, छां आ जाती, छाई, बदलों की छां हो जाती है। लेकिन क्या वो छां हमेशा रहिंदी है? बिल्कुल नहीं। वो तो जो हवा आती है बदलों उड़ा के लै जाती है, तो छां जिहड़ी है खत्म हो जाती है। सो जिस तरीके नाल बदल कुछ समय वास्ते सानू दिखाई देंदे ने और फिर वो चले जाते हैं, इसी तरह इंसान का शरीर दुनिया ते जिस तरह दिखाई देता है, एक झटके दे नाल उस दे विचों जदों अकाल पुरख दी अंश निकल जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो दिसे सो सगल विनासे, जो बादर की छाई। लेकिन इसका इलाज की है, की करना चाहिए? क्या निराश होकर बैठ जाइए? बिल्कुल निराश होकर बैठ जाइए, कोई उद्यम ना करिए कि हाँ जी एक दिन जाना है, तो बिल्कुल असीं बैठे हैं तो निराश होकर कि सानूं कुछ करने की लोड़ है, असीं तो जाना ही है। नहीं, महाराज की कहते की करना है? जन नानक जग जानियो मिथ्या रहो राम सरनाई। तुसी जग नूं, संसार नूं मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या कूड़ समझना है, कूड़ समझना संसार नूं। संसार ने किसी का, संसार विच किसी ने किसी का कोई साथ नहीं देना, हर एक दे अपने कर्म ही उसके साथ जाणगे। सो महाराज इत्थे की कहते हैं कि जग जानियो मिथ्या रहो राम शरनाई। इस वास्ते किस दी शरण विच जाना? उस अकाल पुरख दी, उस परमात्मा की शरण विच जाना, उसका नाम जपना, उसके पाने विच रहना, उसका हुक्म मनना। ये काम असीं करना है। ये नहीं कि असीं क्योंकि चले जाना इस वास्ते असीं कुछ भी ना करिए। नहीं, महाराज कहते हैं जीवन सफला करो, जीवन सफला करो, नाम जपो, सिमरन करो, लोड़वंद की सहायता करो, सेवा करो, परोपकार करो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो जिहड़े कि नाल जाने ने। शरीर ने तो नाल जाना नहीं। असीं शरीर की सुंदरता वास्ते, शरीर की सफाई वास्ते कितना समा, कितना पैसा, कितना असीं व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ गवा देने हैं। लेकिन महाराज की कहते हैं कि इन्हां चीज़ों नाल मोह ना पाओ, संसारिक चीज़ों नाल मोह ना पाओ। इत्थों तक कि अपने शरीर नाल भी मोह ना पाओ, शरीर भी एक दिन बिनस जाएगा। इस वास्ते सिक्ख्या की लैनी है? रहो राम शरनाई। उस राम, उस अकाल पुरख जिसने सारा जगत बनाया, उसकी शरण में चले जाओ। उसकी शरण में गया की होएगा? उसके हुक्म में रहने की जाँच आ जाएगी, उसके हुक्म में चलन की सानू तरीका आ जाएगा कि किस तरह उसके पाने में रहना है। जो वो करता है वो साढ़े पल्ले वास्ते करता है। सो उसके हुक्म में रहने की जाँच आ जाए, इस तो अच्छा तो जीवन कोई हो ही नहीं सकता। सो इस तरीके नाल महाराज का कोई भी शब्द असीं लवांगे तो उहदे विचों सानू सिक्ख्या यही मिलेगी कि मौत आनी है और ज़रूर आनी है, और नाल किसी ने कुछ नहीं जाना। सो ये मेन सिक्ख्या जी है, तकरीबन विरागमई बाणी उन्होंने ज़्यादातर, और वो सानू यही सिक्ख्या बार बार जी मिलती है, क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ यो ही है।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵਾਚੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।